बिहार कैमूर न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड के सिसौड़ा पंचायत में, जहां मामला संज्ञान में आ रहा है कि यहां के वर्तमान मुखिया द्वारा स्वच्छता कर्मियों से पैसों की मांग की गई है। पैसों की मांग क्यों की गई है, किस लिए की गई है, आइए बात करते हैं यहां के स्वच्छता कर्मियों से। क्या मामला है जानते हैं उन्हीं के। बबलू राम घर ओरियाडी, मुखिया जी फ़ोन किए। आप स्वच्छता कर्मी हैं? हाँ, स्वच्छता कर रहे हैं। अच्छा। मुखिया जी फ़ोन किए, मुखिया जी मनु के बोले कि 3000 रुपया आप मांगने का सफाई करने से। वार्ड के मीटिंग नहीं है, खाली सफाई करने के मीटिंग है बुड़बकवन के। मतलब सफाई कर्मियों को बुला के मुखिया द्वारा पैसा मांगा गया। हाँ, पैसा मांगा गया। तो मुखिया जी बोले कि जूता मोजा का, हेलमेट का, ठेला का पैसा लगेगा, वो कौन देगा, वो हमको देना पड़ता है। तो वो हम पैसा काटेंगे। अब पैसा हम एडवांस ढील दिए हैं। क्यों आप एडवांस ढीलें पैसा? हम पैसा नहीं देंगे। तो एक सिसौड़ा का आदमी था, वो बोला कि कोई देने खातिर तैयार है, बाकी हम नहीं देंगे। सिसौड़ा के स्वच्छता कर्मी। हाँ, स्वच्छता कर्मी। परिचय क्या होगा जानते हैं? जो उनकी बर्फवा नहीं बेचते रहे, जो श्रीकांत के लड़के हैं। हाँ, से लड़के हैं। वो झगड़ा किए थे। तो वो बोले मुखिया जी कि हम आप लोग खातिर जान भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम कदम पाछे नहीं हटाएंगे। तो हम इसीलिए रोक पर हम अपना वार्ड जी के फ़ोन किए कि ठीक है, हमारा समझ में नहीं आ रहा है, हमारा वार्ड जी जब कहेंगे तो उन करेंगे हम। तो वार्ड जी के जे गए ते उठ के उछल दिए। हम हाथ जोड़ते हैं, हमको पैसा नहीं चाहेगा। पैसा की मांग क्या सामने से किए थे, कॉल करके किए थे, किस प्रकार से आपसे पैसे की मांग किया था? समूह में बुला के सफाई कर्मियों के द्वारा मांग किए थे? नहीं, समूह में बुला के। अच्छा। समूह में बुला के, कुल सफाई करने के बुला के उसमें मांगे पैसा। हाँ, तो हमारा वार्ड गए तो वो फर्द कुर्सी पर उठ के चल दिए कि हमको पैसा नहीं चाहेगा, हम हाथ जोड़ते हैं। आप चोर नहीं है तो भाग क्यों रहे हैं? यहाँ ओरियाडीह में उपस्थित कितने स्वच्छता कर्मी हैं? 2 आदमी, एक बबलू, एक मनु। अच्छा, मनु है। मनु जी, आपका परिचय? मोनू कुमार। मोनू कुमार। गांव ओरियाडीह। आप भी स्वच्छता कर्मी हैं? हाँ, किस वार्ड के स्वच्छता कर्मी? वार्ड नंबर 5 से। क्या मतलब क्या निर्देशित था? मुखिया जी ने क्या कहा था? मुखिया जी ने मोनू से फ़ोन कराया कि आ जाइए, मीटिंग है। तो हम पूछे भी थे। मोनू कौन है? मोनू कौन है? मोनू स्वच्छता कर्मी का कुछ पर्यवेक्षक। हाँ, पर्यवेक्षक है। अच्छा। तो वो बोला कि आइए, मीटिंग है। हम लोग पूछे कि मीटिंग में क्या है, आखिर बताइएगा। तो बोला कि कुछ नहीं, आ जाइए। तो हम लोग गए तो वहाँ पे मुखिया वो बोले कि पैसा लगेगा 3000। तो हम लोग आपसे मोनू बोले? हाँ। तो हम लोग उस पर अथू नहीं हुए, जैसे अटल नहीं हुए कि हम नहीं देंगे पैसा। तो फिर का मुखिया जी को बुलाया वो। तो मुखिया जी आए तो 2-4 मिनट दूसरा बात किए कुछ। फिर हम लोग बोले कि जो बात है वो बोलिए। तो बोले कि 3000 रुपया सबके में से कटेगा। मुखिया जी ने ऐसा कहा? हाँ। तो और बोले कि जैसे वीडियो कोई बना रहा है तो मत बनाना। अच्छा। तो फिर जब हम और मेरे गांव के एक बबलू भैया है, तो हम लोग दोनों अपने में डिस्कस किए कि हम नहीं देंगे पैसा। मेरा वार्ड जैसे कहेगा हम उस रास्ते पर चलेंगे। तो वार्ड जी को अपने बुलाए फ़ोन करके। वार्ड जी आए तो प्रदीप मुखिया जी हैं, तो वो बोले कि पैसा नहीं चाहिए हमको, हाथ जोड़कर चले गए। मतलब वार्ड मेंबर के बुलाने के बाद मुखिया जी द्वारा कहा गया कि नहीं, पैसे की हम मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीना वार्ड की उपस्थिति में आप लोगों से पैसे के लिए मांग की गई थी। पैसा क्यों मांगा गया था, क्या बताया था, कारण क्या बताया गया पैसे? बोले कि जो ड्रेस दिए हैं, गाड़ी खराब हो जाती है, उस चीज़ में पैसा लगता है, उसका पैसा हमको नहीं मिलता है फंड से। तो उसी में कपड़े और गाड़ी की मरम्मती के नाम पे भ्रष्टाचार से लिप्त मुखिया द्वारा पैसे की मांग की गई। इधर दिखावा किया जाता है कि हम इन गरीब के साथ खड़े हैं, और इन कैमरे के बाहर ये कहा जाता है कि आप हमें पैसे दीजिए, आप हमें मदद कीजिए। मदद के नाम पे पैसे की उगाही। और क्या इस तरीके से कॉल करके भी कुछ आपको इससे सचेत किया गया था, इंगित किया गया था, या डायरेक्टली? कॉल करके नहीं किए थे। कॉल करके नहीं थे। बस बुलाए थे कॉल करके कि आइए, पंचायत में मीटिंग है। जब आप लोग वार्ड मेंबर से बात किए तो वार्ड मेंबर द्वारा क्या कहा गया? वार्ड मेंबर आपके कौन है? महेश गिरी। कौन से वार्ड से हैं आप लोग? वार्ड नंबर 5 से। आइए इस मैटर पे बात करते हैं। उपस्थित वार्ड सदस्य महेश। मेरा नाम महेश गिरी है। मैं सिसौड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 5 से हूँ।
ग्राम ओडियाडी पड़ेगा। हमारे स्वच्छता कर्मी ने अतवार के दिन से मीटिंग था सिसौड़ा पंचायत में स्वच्छता कर्मियों का, जिसमें मुखिया जी भी थे, पर्यवेक्षक भी थे, मोनू कुमार सिंह थे। इनके द्वारा फ़ोन करके बुलाया गया हमारे स्वच्छता कर्मी को कि मीटिंग है। स्वच्छता कर्मी ने हमको पूछा कि वार्ड साहब ऐसा मीटिंग है। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, जाइए, क्या बात होता है हमको बताइएगा। तो मुखिया जी से पैसा मांग रहे थे। तो जब हमारे स्वच्छता कर्मी हमको फ़ोन किया, जब हम पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पे मुखिया जी बोल रहे कि क्यों फ़ोन किया आपने। तो हमने बोले क्यों फ़ोन किया हम बताते हैं आपको, क्योंकि उनको नहीं समझ रहा, हमको आप बताइए। तो वो मुखिया जी बोले कि वार्ड लोग का मीटिंग नहीं है। मतलब ठीक है, वार्ड लोग का मीटिंग नहीं, हमारा स्वच्छता कर्मी पढ़ा लिखा नहीं, हमको समझाइए। इतने में हाथ जोड़ के बोलने लगे कि हमसे किसी भी पैसा नहीं चाहिए, हम अपना जान देने के लिए तैयार है पंचायत के लिए, हम अपने घर से पैसा लगा देंगे, कोई बात नहीं। इतना ही बोल के उठ के चले गए। इसमें आया है, हम बात करेंगे सिसौड़ा पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रदीप कुमार सिंह जी से, जो कि अपने कार्यों के बदौलत चर्चा में आए और वर्तमान मुखिया बने। गरीबों की सहायता से लेकर के कंबल वितरण, गरीबों को जाड़े के दिनों में कंबल वितरण, बच्चों में पुस्तकों का वितरण, साथ ही बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना, रविवार को बच्चों के लिए एग्ज़ाम कराना ताकि बच्चों में एक नई पहल जगे, बच्चों में पढ़ने के लिए ललक जगे। साथ ही साथ गरीबों में हर प्रकार की शादी विवाह, मरणोपरांत लोगों को सहायता प्रदान करना, लोगों के परिवार को, ऐसे अपने कार्यों की बदौलत कार्यों से चर्चा में आए और वर्तमान मुखिया बने। उनसे बात करते हैं इस प्रकाश में आए भ्रष्टाचार कहें तो रुपए की मांग का आरोप जो कि यहाँ के स्वच्छता कर्मियों द्वारा लगाया जा रहा है। इस मैटर पर हम बात करते हैं यहाँ के वर्तमान मुखिया प्रदीप कुमार सिंह। हर कैमरे में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जैसा कि मामला प्रकाश में आ रहा है कि आप पे एक आरोप लगाया जा रहा है जो कि स्वच्छता कर्मियों द्वारा है, पैसे की मांग को लेकर के, इस विषय में आपके क्या राय है? बिल्कुल गलत आरोप है, और जैसा कि आपने कहा कि कहाँ से मतलब शायद हो सकता है किसी की साजिश हो, क्योंकि पता है आपको कि हम लगातार समाज में अच्छे कामों को लेकर सक्रिय रहते हैं। अभी 1 जनवरी को हमने कंबल वितरण 300 लोगों के बीच किया। इसके अलावा उसके जस्ट 5 दिन पहले 25 दिसंबर था, जिसके दिन करीब 1000 बच्चों ने, 10वीं क्लास के बच्चों ने प्रतिभा खोज परीक्षा में भाग लिया। तो चर्चा में आने के बाद लोगों को मन में जलन की भावना पैदा होती है कि बंदा आगे बढ़ रहा है तो उसको कैसे नीचे गिराया जाए। तो कोई साजिश करता है, इसमें कोई शक नहीं है। भला फुसला के भी लोग किसी बात को कह सकते हैं। जब स्वच्छता कर्मी की बहाली हुई तो मुझे पता है कि एक भी व्यक्ति कोई नहीं कह सकता था कि आपने 1 रुपया भी लिया है, मांग किया है। लेकिन अभी जब उनका पेमेंट आया और हमने जब रिव्यू किया तो ये पता नहीं कहाँ से जो है बयान निकल के आ रहा है कि आप पैसे की मांग कर रहे हैं। जो व्यक्ति बहाली में 1 रुपया चाहे से किसी भी बातों में नहीं लिया हो, जो समाज की सेवा करता हो, 10,000 20,000 50,000 लगा देता हो, शुरू से ही मुखिया बनने से पहले भी आपने देखा है कि कंबल वितरण कार्यक्रम लगातार 7-8 सालों से कर रहे हैं। छठ घाट की सफाई और सड़कों पे जो गंदगी होती है उसकी सफाई हम लगातार खुद के पैसे से करते हैं, क्योंकि एक प्राइवेट ट्यूटर रहे हैं, प्राइवेट शिक्षक रहे हैं, जो पैसा 5-10 रुपया कमाते थे समाज में लगा देते थे। आपने कहा कि मरणोपरांत कुछ सहयोग राशि भी देते हैं। उसके बाद जो है हर कभी भी कहीं कमी होती है गरीब परिवार में तो हम पहुंच के वहाँ सहयोग करते हैं। फिर जब इतना सहयोग करते हैं तो ये कहाँ से बात आ गई, आज तक कभी 1 साल के अंदर कभी कोई नहीं कर सकता कि 1 रुपया कहीं से किसी ने मांग किया हो मैंने। लेकिन अब जो है जलन लोगों के भावना में हो गई कि बंदा बन गया मुखिया और आगे मुखिया बनने के बाद भी तरक्की कर रहा है, तो मुझे कि नीचे गिराने की साजिश हो सकती है। मेरी तरफ से ऐसा कहीं कुछ नहीं किया गया है, नहीं लिया गया है, न मांगा गया। सर मैटर क्या हुआ था, क्यों ऐसा आरोप लग रहा है? क्योंकि सफाई कर्मियों द्वारा बताया गया कि ऐसा आपने रिव्यू के लिए कहा तो मीटिंग बुलाया था और मीटिंग में ऐसा कहा गया। जी 3 महीना पर रिव्यू होता है और रिव्यू होता है कि किस वार्ड में किस तरह का काम चल रहा है। चूँकि पंचायत सचिव और मुखिया के द्वारा जो संयुक्त रूप से यह राशि दी जाती है वेतन के रूप में इनके, या फिर जो कह लीजिए इनका जो नियोजन हुआ है इसके दौरान, तो रिव्यू करना ज़रूरी हो जाता है। आपके खाते में पैसा जाता है तो हम ज़रूर आपसे पूछेंगे कि नहीं आपने कितना काम किया, क्या किया, कहाँ तक चल रहा है, क्योंकि मुझे भी ऊपर जवाब देना होता है कि आपके पंचायत में स्वच्छता की क्या स्थिति है। तो आपके गली नली साफ़ हुई नहीं हुई, या आप हर गली में कचरा कलेक्ट करने जाते हैं नहीं जाते हैं, ये तो पूछना पड़ेगा ही, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने वार्डों की जो स्वच्छता कर्मी सबकी देखभाल करें कि आप कितना काम कर रहे हैं।
ये तो करना ही पड़ेगा मुझे। मीटिंग में बुलाकर आपने ऐसा क्या कह दिया जो कि सफाई आपके ही स्वच्छता कर्मी आप पे ही ऐसा आरोप लगाने लगे? मीटिंग में ऐसा क्या बात हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, बात तो हुआ है कि भाई आप लोग अपने काम करें अच्छे से। अब एक ही टूल किट है, सभी लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं हमको हर वार्ड में चाहिए एक एक फरसा एक, ये चीज़ तो हम कहाँ से दे सकते हैं? एक टूल किट का आदेश है, ये आया हुआ है। तो ये ज़रूर कर सकते हैं कि भविष्य में यदि आपके पास हो तो अपने जो पैसा है उसको लगा के करिए, जब आएगा तो आपको दिया जाएगा। या फिर आप एक बेलचा एक ये खरीद सकते हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मीटिंग में तो हम यही कहें कि सभी लोग अपने अपने वार्डों में अच्छे से काम करिए। और रही बात ये फरसा और बेलचा की, तो अगर आपके पास राशि आई है तो खरीद लीजिए, बाद में फिर देखा जाएगा, राशि आएगी तो आपको सुपुर्द किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर।